तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस द ब्रदरहुड की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। जैसा कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी जहां पर आपसे पूछा था कि आपको इस बार कैसी सीरीज चाहिए, तो आप सभी ने मार्शल आर्ट्स ही कहा था। तो इस सीरीज का कंटेंट जो है वो बाकी की सभी मार्शल आर्ट्स वाली सीरीज से थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जहां पर एक ट्रायल के बारे में बताया जाता है, गूलिंग ट्रायल। तो ये एक कंपटीशन ट्रायल होता है जिसमें सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पर सेक्टर का हिस्सा बना लिया जाएगा। तो गूलिंग ट्रायल के अंदर आपको करना क्या होता है, आपको 15 दिन के लिए एक जंगल के अंदर भेज दिया जाता है और 15 दिन के अंदर आपको वहां पर 10 सर काट कर लाने होते हैं। अगर आप 10 सर काट लेते हैं, चाहे वो डीमंस के हों या फिर वो इंसानों के हों, तो वहां पर आपको 10 सर काटने हैं। इसके बाद आपको बेल बजानी है और आप टेस्ट को पास कर जाएंगे। यहीं पर हमारा हीरो, उसका दोस्त और साथ में उसकी टीम वहां पर खड़े होते हैं और उनके सामने एक लड़की डीमन होती है जो कि एक दूसरे कंटेस्टेंट की बॉडी को खा रही होती है। यहीं पर हमारे हीरो की टीम में से एक टकला जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो सामने एक डीमन ज़ोंबी है, अब देखना जहां पर कैसे मैं इसका सर काट के लाता हूं। इसका सर काटने के बाद हमारे पास भी यहाँ पर एक सर हो जाएगा। तो उसके दोस्त से कहता है कि हमारे बॉस के सामने ये डीमन कैसे टिक पाएगा। हमारा बॉस अभी वहां पर जाकर उसे 1-2 पंच मारेगा और उसके बाद उसका सर काट कर ले आएगा। जबकि हमारा बॉस यहाँ पर हमारे साथ है तो फिर हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर 10 सर कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें हेल्थ शुरा सेक्टर में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा और हम लोग सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे हीरो को दिखाते हैं और साथ में उसके दोस्त को दिखाते हैं। तुम्हारे हीरो का नाम जूहान होता है और उसके दोस्त का नाम लिू शेंग होता है। तो वो उसे पूछता है कि लिू शेंग तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो लिू शेंग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि इसी को आगे बढ़ने दो। ये टकला जाकर उसे फाइट करता है तो हमें पता चलेगा कि वो डीमन कितनी पावरफुल है। तो टकला बॉस वहां पर हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, अपनी पावर्स को ओवर एस्टिमेटेड समझते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है कि 10 सर ये तो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले तो इस लड़की का सर काटूंगा। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है तो वो डीमन लड़की सिर्फ उसकी तरफ देखती है और साथ ही उस टकले की गर्दन काट जाती है। उसकी गर्दन काटकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है क्योंकि उसने बड़ी तेजी के साथ उसके सामने आकर अपने पंजे को घुमाकर अपने हाथ के साथ उसकी गर्दन काट दी होती है। और बाकी के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जैसे उस टकले की गर्दन काटकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है और साथ ही वहां पर से खून के फव्वारे निकल रहे होते हैं क्योंकि वो डीमन उसकी गर्दन को अपने हाथ में पकड़कर वहां पर एक जबरदस्त चीख मारती है। जब वो चीख मारती है और साथ ही वहां पर उसके सर को खाना शुरू कर देती है क्योंकि वो एक डीमन होती है, वो एक ज़ोंबीफाइड डीमन होती है और इसी के साथ ही वो उसके सर को खा रही होती है। जब वो वहां पर क्रंच क्रंच करके उसको खाती है तो ये देखने के बाद उसके दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो जूहान और लिू शेंग जो होते हैं वहां पर से भागना शुरू करते हैं क्योंकि वो सबसे पीछे थे। तो लिू शेंग कहता है जूहान जल्दी से भागो। वो दोनों सबसे पहले भागते हैं और बाकी के दोनों जो होते हैं उनसे कहते हैं कि हमें भी तो यहाँ पर से लेकर जाओ, बॉस मर चुका है, प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन इसी के साथ ही सबसे पहले वाले की गर्दन कटती है जो सबसे पीछे होता है। तो दूसरा जो होता है वो भागने की कोशिश करता है लेकिन अब उसकी गर्दन कटती है। उन दोनों के मरने के बाद वो डीमन लड़की जो होती है थोड़ी देर के लिए वहां पर उन दोनों की गर्दनें काटने के बाद रुक जाती है ताकि वो उनके सर खा सके। और वहां पर उनके सर खाने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ अब आगे बढ़ती है जूहान और लिू शेंग के पीछे। तो जूहान और लिू शेंग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ भाग रहे होते हैं, हालांकि उनके लिए भी वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आगे बहुत ज्यादा डेंस फॉग होती है, उन्हें वहां पर रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो जूहान उसे कहता है कि हम लोग आखिर भागकर कहां पर जा पाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारा पीछा कर रही है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है वो पीछे ही आ रही है, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा या फिर किसी जगह के ऊपर जाकर छुपना होगा क्योंकि हम लोग उस डीमन के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो दोनों भागते भागते जैसे वहां पर बहुत ज्यादा कोहरे के अंदर चले जाते हैं तो उसी के साथ ही आगे जाकर देखते हैं कि वहां पर तो क्लिफ का एंड होता है और वहां पर रास्ता बंद होता है और दोनों वहां पर जाकर फंस जाते हैं। और दोनों कहते हैं ये तो हमारी तो वाट लगने वाली है, आगे से तो रास्ता बंद है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जूहान कहता है कि मेरे दोस्त लिू शेंग प्लीज यहाँ पर ये कह दो कि हम लोगों ने उस डीमन से पीछे छुड़वा लिया और हम लोग भागकर बच आए। लेकिन इसी के साथ ही वो डीमन उनके सामने वहां पर एक जबरदस्त जंप लगाती है और हीरो वाली एंट्री मारकर उनके सामने वहां पर एक जबरदस्त रोड लगाती है और साथ ही उनकी तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। तो लिू शेंग अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मेरे दोस्त मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा, हमें फाइट करनी पड़ेगी। तो जूहान उसे कहता हाँ क्यों नहीं, फिर यहाँ पर फाइट ही करनी पड़ेगी, अगर जिंदा रहना है तो फिर इसे मरना होगा। और दोनों वहां पर अपना वेपन लेकर रेडी होते हैं जबकि डीमन लड़की जो होती है बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और सबसे पहले लिू शेंग आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो डीमन जो होती है उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद ऊपर की तरफ जंप करती है, उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखती है और बैक फ्लिप करती है। और वहां पर से बैक फ्लिप करने के बाद पीछे से हमारा जूहान निकल रहा होता है, वो तलवार के साथ जैसे उसको काटने लगता है वो बैक फ्लिप करते हुए उसके मुंह के ऊपर जबरदस्त किक मारती है। जब वो उसे किक मारती है तो बेचारा जूहान उड़ता पीछे जाकर पत्थर के साथ टकराता है और उसके वहां पर गिरने के साथ ही दिखाता है कि वो डीमन लड़की जो होती है वहीं पर से लिू शेंग के ऊपर भी अटैक कर देती है। इससे हमारा लिू शेंग भी पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो हमारा जूहान जो होता है झलाकर उसे कहता है कि ब्रदर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तो जब जूहान की आवाज उस लड़की के कान में पड़ती है तो वो डीमन जो होती है बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ घूमती है और सीधे जंप करते हुए जाकर हमारे जूहान के ऊपर चढ़ जाती है। वो जूहान को वहां पर नीचे गिरा लेती है और उसकी आंखों के अंदर मौत वहां पर दिखाई दे रही होती है। जूहान बहुत ज्यादा घबरा जाता है जैसे कि वो मरने वाला है, लेकिन इसी के साथ ही वो अपने हाथों को उसके दांतों के अंदर डालता है और उसका मुंह वहां पर खोल रहा था, उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेता है ताकि उसे रोक सके
वरना वो तो उस दांतों के साथ उसकी गर्दन चबा देगी। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ लिू शेंग जो होता है वो भी उठकर खड़ा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है कमीनी कहीं कि मेरे दोस्त से दूर हट। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है, बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि जाकर उस डीमन को मारकर अपने दोस्त को बचा सके। और दूसरी तरफ डीमन ने अपना पूरा मुंह खोल लिया होता है हमारे जू हान की गर्दन खाने के लिए। जैसे वहां पर वो पीछे से आता है, अपनी तलवार को आकर उसके कंधे के अंदर दंसा देता है। लेकिन डीमन की बॉडी काफी ज्यादा टफ होती है, वो तलवार जो होती है उसकी बॉडी के अंदर दंसती तो है लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लिू शेंग कहता है कि मैंने अपनी तलवार तो उसकी बॉडी के दंसा दी लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको मार नहीं पाया, जो तो बहुत ही बुरा। और इसी के साथ ही वो डीमन पीछे की तरफ अपना हाथ झटकाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे सुहान फिर से उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। वो काफी सारी कलाबाजियां खाते हुए पीछे जाकर अपने आप को संभालता और कहता है मुझे लगता है कि ज़ोंबी को मारने के लिए कुछ और करना होगा, हमें डायरेक्टली इसका सर काटना पड़ेगा। लेकिन अब ज़ोंबी मॉन्स्टर जो होता है एक जख्मी शेर की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। वो लड़की जो होती है क्योंकि तलवार उसके कंधे के दंसी होती है, इसी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। लिू शेंग कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे अटैक की वजह से वो जख्मी तो हुई है लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है और अब यहाँ पर हम बहुत ही बड़े खतरे में हैं। उसी के साथ ही वो डीमन जो होती है फिर से वहां पर अपना स्टैंस लेती है और स्टैंस लेने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी है क्योंकि वो अपनी पाँव के अंदर सारी पावर जनरेट करती है और उसके साथ वहां पर प्रेशर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ ही वो जंप लगाती है, सीधा लिू शेंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जबकि लिू शेंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है अब हमारे पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी तलवार पहले खो चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर हेड ऑन फाइट करनी होगी, यानी कि उसे किक मारनी होगी, जहाँ पर उसे पंच मारना होगा। जैसे वो लड़की आगे की तरफ बढ़ती है इसी के साथ ही वहां लिू शेंग वहीं पर से नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता है और बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ से निकलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो लड़की ऊपर जंप कर रही है तो वो नीचे से निकल जाएगा, लेकिन वो डीमन जो होती है वहां पर ऊपर जंप करने के साथ ही वहीं पर मिड एयर से अपनी लैंडिंग करती है और उसके कंधे के ऊपर अपना पंजा दंसा लेती है और उसे वहीं पर नीचे गिराकर उसे पकड़ लेती है। तो अब उसके नीचे गिरने के बाद वो अपने मुंह के साथ उसके ऊपर अटैक भी करती है, लेकिन लिू शेंग अपनी गर्दन को साइड के ऊपर करके उसके अटैक को अवॉइड करता है। लेकिन लिू शेंग अब यहाँ पर उसके नीचे होता है, दूसरी तरफ से हमारा जू हान जो होता है अब हमारा जू हान उठता है और साइड के ऊपर देखता है। जब वो लिू शेंग को देखता है कि लिू शेंग की हालत वहां पर काफी खराब है और वो डीमन जो है उसे खाने वाली है, इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता और कहता है प्लीज लिू शेंग यहाँ पर मरना मत, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। साथ ही वहां पर आगे की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान क्या करते थे। मास्टर हमेशा कहते थे कि यहाँ पर शांत रहना होगा, जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो मुझे पहले यहाँ पर लंबी सांस लेनी होगी, उसके बाद सोचना होगा मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्टाइल और स्पीड के साथ उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँ। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं इसके ऊपर पीछे से अटैक कर सकता हूँ। वो पीछे वाली साइड से जंप करते हुए उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर ने कहा था कि अगर इस तरह का कोई दुश्मन हो तो सीधा उसके सर के ऊपर वार करना, और पीछे वाली साइड से जंप करने के बाद अपनी तलवार सीधी उसके सर के अंदर दंसा देता है। तो हमारे जू हान की तलवार जो होती है वो उस डीमन लड़की के सर के आर पार हो जाती है। वो तलवार जो होती है लिू शेंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर रुकती है और इसी के साथ ही अपनी तलवार को वापस की तरफ खींचता है तो वहां पर से खून के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो डीमन जो होती है अभी वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है क्योंकि वो अभी तक मरी नहीं होती और वहां पर वो पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो हमारा जू हान कहता है कि ये तो अभी तक यहाँ पर जिंदा है, तो इसी के साथ ही वो फिर से सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा क्योंकि ये डीमन अभी तक जिंदा है। मास्टर ने कहा था कि अगर यहाँ पर हमारा ओपोनेंट अपने उसके सर के अंदर तलवार मारने के बाद भी जिंदा बचे तो उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसकी गर्दन काट दो। और इसी के साथ ही जू हान बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन पर चलाता है और उस डीमन की गर्दन काट देता है। तो एक डीमन को मारने के बाद वो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा थका देने वाला काम था, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर एक डीमन को मार दिया और उसका सर काट लिया है। और इसी के साथ ही वहां पर आसपास की सारी फॉग भी क्लियर हो जाती है और आसमान के ऊपर वो देखते हैं तो बहुत सारे ढेरों सारे तारे दिखाई देते हैं। वो दोनों वहीं पर बैठकर थोड़ी सांस लेते हैं और आसमान के ऊपर तारे देखते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक और साल सर्वाइव किया और उसके बाद हम लोग इस कंपटीशन को भी पास करेंगे, हमें बस यहाँ पर 19 सर और चाहिए और उसके बाद हम दोनों इस टेस्ट को पास कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये दोनों यहाँ पर से बाकी के सर कलेक्ट कर पाएंगे और क्या इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।